हेलो एवरीवन। तो हमारी सीरीज़ चल रही थी और उसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, तो इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो चलिए उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेट्स टू अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिफाई नंबर। कौन से सेक्शन कंपनीज एक्ट के 2013 में बता रखा है कि जो आपको जो कंपनी जो होती है उसको हम एक आइडेंटिफाई नंबर देते हैं, उनको अलॉट किया जाता है वो नंबर। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर आएगा? जैसे कि आपको आंसर में दिख रहा है, ये आएगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। ओके, तो 7 ब्रैकेट में 3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो जो कॉर्पोरेट आइडेंटिफाई नंबर, ये वह संख्या होती है जो कंपनी की अलग पहचान को बताता है। ठीक है, सबका नंबर अलग अलग होगा। तो जिस दिन से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, तो जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो जो रजिस्ट्रार जो है वो एक कंपनी को एक अलग संख्या मतलब एक अलग नंबर देता है, उनको अवांटेड करता है। ठीक है, जो कि इसको और कंपनी से क्या बनाएंगी, बिल्कुल अलग बनाएंगी। और ये जो नंबर जो होता है ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे भी मेंशन होता है। ओके, सो ये कौन से सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 7 ब्रैकेट 3। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है उसमें रजिस्ट्रेशन कैसा होता है? तो देखिए, उसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य मतलब कंपलसरी होता है। ओके, तो एक संयुक्त पूंजी कंपनी मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य है, जबकि जो पार्टनरशिप है मतलब जो साझेदारी जो है उसमें ये जो रजिस्ट्रेशन है मतलब पंजीयन करना अनिवार्य नहीं होता। कैसा होता है? ऐच्छिक मतलब ऑप्शनल। ओके, तो क्योंकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, उस व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का नाम बताइए जिसके प्रबंधक को कर्ता कहते हैं। तो देखिए, हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पढ़ा था कि उसमें जो पूरी फैमिली जो होती है उसमें जो मेल मेंबर होता है हेड, वही उसको पूरा देखता है और उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। तो एक इसमें आएगा संयुक्त हिंदू परिवार फर्म मतलब जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में कुछ इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑपरेटिव समिति। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कमिटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड। जो कमिटी जो बनाई जाती है मतलब जो गठित की जाती है उनका पर्पस होता है टेम्परेरी नेचर का या फिर परमानेंट नेचर का या फिर बोथ। तो देखिए, इनका पर्पस जो होता है वो टेम्परेरी भी होता है और परमानेंट भी होता है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, कमेटी का गठन अस्थायी तथा स्थायी दोनों ही तरह के उद्देश्यों के लिए किया जाता है मतलब टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। यदि विषय अस्थायी है मतलब टेम्परेरी है तो विषय के निस्तारण के बाद कमेटी का विघटन कर दिया जाएगा। मतलब आपने जिस मोटिव से कंपनी को बनाया है मतलब टेम्परेरी वो मोटिव पूरा हो गया तो अब कंपनी खत्म, विघटन हो गया उसका। पर यदि स्थायी प्रकृति का है मतलब परमानेंट है तो ऐसी अवस्था में कमेटी के सदस्य बदलते रहेंगे पर कमेटी स्थायी तौर पर बनी रहेगी। मतलब लोग चेंज होते रहेंगे पर कमेटी चलती रहेगी। ओके, तो ये विषय पे निर्भर करता है कि मतलब परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको दे रखा है, मेंबर्स इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैव द राइट टू वोट। तो बिल्कुल, जो भी मेंबर्स होते हैं उनको इक्वल राइट होता है। ओके, समान मताधिकार। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये जो एक सहकारी संगठन में समस्त सदस्यों का मतदान का समान अधिकार होता है मतलब इक्वल होता है। सहकारिता का मूल सिद्धांत एक सबके लिए और सब एक के लिए मतलब इंडिविजुअल फॉर ऑल एंड ऑल फॉर इंडिविजुअल। ओके, इसमें सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है मतलब मिनिमम कितने होते हैं? 10। और इसका नियम भारतीय सहकारिता अधिनियम 1912 द्वारा किया गया था। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज टू। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का? तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सेवा करना मतलब सोशल सर्विस करना। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये जो सहकारी संगठन है इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है मतलब प्राइमरी मोटिव सेवा भाव की भावना से कार्य करना। सहकारिता का मूल सिद्धांत होता है जो हमने पढ़ा था कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। इस सिद्धांत के आधार पर ये सब कैसे काम करते हैं? मिलजुल के कार्य करते हैं। ठीक है, मिलजुल कर कार्य करने व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करने के लिए सहकारी संगठन कार्य करता है। ओके, तो मेन प्राइमरी मोटिव क्या हुआ इनका? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेवा करना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल आइडिया ऑन विच कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड। तो हमने पढ़ा था कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर शुड बी अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो देखिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए 10, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये जो एक सहकारी समिति है इसका अगर आप पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए स्थायी सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, स्थायी मतलब जो परमानेंट है 10, जबकि संस्था में कुल सदस्य कितने होने चाहिए 21 होना कंपलसरी है, जिसमें से कि जो 11 सदस्य के अस्थायी कमेटी का गठन होता है। 11 कौन से होंगे, अस्थायी मतलब टेम्परेरी वाले। तो संस्था में कुल सदस्यों का कम से कम, जो सारे मेंबर्स हैं उनका कम से कम 33% महिला का होना अनिवार्य है, मतलब फीमेल। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनमें से कौन सा कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो देखिए जो प्रॉफिट अर्न करना है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य नहीं होता, उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट सेल्फ हेल्प एंड ईच फॉर ऑल, जो हम पढ़ रहे थे स्वयं की सहायता और प्रत्येक सबके लिए, ये किससे रिलेटेड है बेसिकली। तो ये आपका रिलेटेड है कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस से। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक एंड होता है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, ये बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।